हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हमारे 11th कॉमर्स के सबसे जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है पार्टीशन वैल्यू, वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। बच्चों, बहुत ही इजी टॉपिक है, आपके 10th स्टैंडर्ड के अलजेब्रा के लास्ट चैप्टर से मिलता जुलता चैप्टर है। तो 10th में हम लोग ने पढ़ा था मीन, मीडियन, मोड, हिंदी में बोलते उसको माध्य, माध्यिका, बहुलक। तो यहाँ पे हम लोग को माध्यिका की बात करनी है, मतलब मीडियन की बात करनी है। किसकी बात करनी है? मीडियन की। तो उसके हिसाब से हम लोग ये चैप्टर शुरू करेंगे। जो आपने मीडियन में किया था सेम टू सेम आपको फिर से यहाँ पे करना है। तो ब्लैक बोर्ड पे मैंने कुछ बेसिक्स वगैरह लिख के रखे हुए हैं, पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं, फिर हम लोग चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो देख लेते हैं क्या हमारा मीडियन का फॉर्मूला, जो भी मेरा नॉर्मल 10th में फॉर्मूला था। तो कोई भी डेटा आपको दिया हो, चाहे वो डेटा ग्रुप हो चाहे अनग्रुप हो। अब ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा क्या होता है? अनग्रुप डेटा पहले देख लेते हैं। अनग्रुप डेटा मतलब क्या कि आपको कोई भी ऐसा नंबर रैंडमली लिख के दिया, 1, 6, 8, 10, 21, 56, 100, कहीं ग्रुपिंग है नहीं, डायरेक्ट नंबर लिख दिया, इसको बोलते हैं अनग्रुप डेटा। क्या बोलते हैं? अनग्रुप डेटा। लेकिन अगर वही मान लो ऐसा टेबल में बना के दिया हुआ, ऐसा लिख दिया 0 से 10 1, 10 से लेके 20 जो आपके 2 स्टूडेंट्स हैं, 20 से लेके 30 आपके 6 स्टूडेंट है, 30 से लेके आपके 48 स्टूडेंट्स हैं। तो ये आपका हो गया ग्रुप डेटा। क्या हो गया? ग्रुप। जैसा टेबल में बना के देते हैं उसको ग्रुप डेटा बोलते हैं। और ये आपका है अनग्रुप डेटा। क्या बोलते हैं? अनग्रुप डेटा। तो उसके हिसाब से शुरू करते हैं। तो मीडियन मतलब माध्यिका। आपको माध्यिका निकालने के लिए हमेशा 2 या 3 फॉर्मूले यूज करते थे। तो कौन कौन से फॉर्मूले थे और कहाँ यूज करते थे वो देखते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे लिखा है, अगर एन का वैल्यू अगर आपका ऑड है, ऑड मतलब विषम संख्या, हिंदी मीडियम, ऑड मतलब विषम संख्या। तो अगर n का वैल्यू अगर आपका ऑड है, ऑड मतलब 1, 3, 5, 7, 9 ऑड नंबर है। तो अगर n का वैल्यू अगर आपका ऑड नंबर आता है तो माध्यिका क्या आएगा? मीडियन क्या आएगा? n+1/2। n आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर मान लो ये कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इसका n का वैल्यू कितना हो गया? 7। तो यहाँ पे लिखेंगे 7। तो 7+1 कितना हो गया? 8। 8/2 कितना हो गया? 4। तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन जो रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा? मीडियन। यहाँ पे फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये देखो ये। तो ये आपका हो गया मीडियन। क्या हो गया आपका? मीडियन। क्या हो गया? मीडियन। तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग। और अगर आपका n का वैल्यू इवन है, इवन बोला मतलब सम संख्या, मतलब 2, 4, 6, 8, तो उस टाइम पे मीडियन का फॉर्मूला क्या आएगा? n/2 ऑब्जर्वेशन निकालेंगे। जैसे मान लो इवन, इवन मतलब कोई भी नंबर ले लो, 2, 4, 6, मान लो 4 आ गया, क्या आएगा? 4/2 ऑब्जर्वेशन प्लस 4+2/2 ऑब्जर्वेशन, और वो जितना भी आएगा उसको डिवाइड बाय क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। तो जो भी नंबर आएगा वो वाला ऑब्जर्वेशन आपका क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एक और नंबर बढ़ा देता हूं मैं, 101। क्या बढ़ा था? 101। तो मैंने अभी यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आ गया, मतलब इवन नंबर। इवन नंबर यहाँ पे आएगा 8/2, मतलब कितना हो गया? 4th, बराबर। यहाँ पे 8+2 मतलब 10। 10/2 कितना हो गया? 5। मतलब चौथा ऑब्जर्वेशन और पांचवा ऑब्जर्वेशन क्या करना? प्लस करना है। उसको डिवाइड किससे करना है? 2 से। तो चौथा ऑब्जर्वेशन कौन सा है? ये 4th है और ये 5th है। ये दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। तो 21 + 56/2 कितना आ गया बताओ? 6 और कितना हो गया? 7, 5, 2, 7/2 कितना आएगा? 2, 3 जा 6, कैरी 1 जाएगा, है ना। फिर कितना आएगा? 2, 6 जा, फिर तो 36.5 इसका मीडियन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 36.5 इसका क्या आ जाएगा? मीडियन। कब? जब मेरा नंबर क्या है? इवन है तब। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे देख लेते हैं। अगर ये तो मेरा किसके लिए था? अगर आपका डेटा अनग्रुप दिया, अनग्रुप मतलब ऐसे लिख के दिया है। लेकिन अगर आपका डेटा ऐसे दिया है, ऐसे ग्रुप बना के दिया है, पूरा प्रॉपरली ग्रुप बना के दिया है, अरेंज करके दिया है, तो फिर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। देखो लिखा ना, फॉर ग्रुप डेटा ये फॉर्मूला, और फॉर अनग्रुप डेटा, रॉ डेटा बोलो चाहे अनग्रुप डेटा बोलो, उसके लिए ये फॉर्मूला लगेगा। लेकिन अगर आपका ग्रुप डेटा है तो ग्रुप डेटा के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये। तो ये आप बचपन में पढ़ चुके, बचपन तक 10th में पढ़ चुके। क्या? L+H/F n/2 - EF। L क्या होता है आपका? लोअर क्लास। लोअर क्लास मतलब वर्गा, जो आपका वर्गांतर, तो जो सबसे पहला होता था उसको हम लोग लोअर क्लास बोलते थे, लोअर क्लास। H आपका क्या हो गया? क्लास विड्थ।
कितना गैप है, जैसे यहाँ देखो 0 से लेकर 10, तो कितने का गैप है 10 का, तो एच का वैल्यू कितना हो गया 10। एफ क्या होता है आपका फ्रीक्वेंसी, जो भी आप क्लास सिलेक्ट करोगे उसका जो फ्रीक्वेंसी आता है उसको एफ लिखते हैं। सीएफ मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब हिंदी में बोलते हैं उसको संचयी बारंबारता, क्या बोलते हैं संचयी बारंबारता सीएफ को। और एन आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितना भी है आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो, तो ये हमने ऑलरेडी 10th में पढ़ा हुआ है, तो मेरे को बाद में रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब इसके आगे का जो टॉपिक है, जो आपका एक्चुअल टॉपिक है, क्या नाम है पार्टीशन वैल्यू। तो पार्टीशन होता क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। क्या होता है पार्टीशन वैल्यू, पार्टीशन मतलब क्या होता है मालूम है, आपको बहुत सारे डेटा दिए हैं, देखिए जैसे मान लो ये सब डेटा दिया है, आप इसको इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो। क्या कर रहे हो, डिवाइड। कितने डेटा दिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, 4 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हो, 2 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हो, या फिर 1 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हो। तो आप जिस बेसिस पे डिवाइड करते हो ना, तो उसके लिए क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डेसाइल ऐसे वर्ड का यूज करते हैं हम लोग। तो फिलहाल हम लोग पहले जो हमारा एक्सरसाइज है 1.1 जो हमारा है इस चैप्टर का, उसमें हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ने वाले उसका नाम क्या है, क्वार्टाइल। क्या होता है क्वार्टाइल। सबसे पहले तो क्या पार्टीशन क्या होता है, आपके पास डेटा दिया है, आप उस डेटा को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं पार्टीशन। क्या बोलते हैं पार्टीशन। तो कितने टाइप का पार्टीशन होता है, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, क्वार्टाइल। क्या देखने वाले हैं, क्वार्टाइल। तो देख लेते हैं क्वार्टाइल्स क्या है। तो क्वार्टाइल 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 3, Q1, Q2, Q3, Q1, Q2, Q3। अब Q1 मतलब क्या, फर्स्ट क्वार्टाइल या फिर लोअर क्वार्टाइल, समझा। फर्स्ट मतलब क्या, Q1 मतलब क्या, फर्स्ट क्वार्टाइल मतलब पहला क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल, या फिर 25% उसके अंदर जो डेटा रहेंगे ना, वो आपके 25% ऊपर रहेंगे Q1 के, और Q1 के नीचे कितना रहेंगे 75। आप कहने का मतलब क्या, अगर मैं इसका ग्राफ आपको एक्सप्लेन करूं तो देखो कुछ ऐसे होता है, कुछ ऐसे होता है। तो ये आपका हो गया Q1 है ना, यहाँ पे Q1 हो गया, इसको Q2 ले लिया, और ये आपका क्या हो गया Q3। तो Q1 हमेशा कितने पे होता है, 25% पे होता है। Q2 आपका कितने परसेंट पे होता है, 50% पे होता है। और Q3 आपका कितने परसेंट पे होता है, 75% पे होता है। याद रखना, Q1 आपका 25%, Q2 आपका 50% और Q3 आपका 75%। तो जरा Q1 देखो, Q1 के नीचे कितने परसेंट है, 25, लेकिन Q1 के ऊपर कितना है, 25, 25, 25, 75, मतलब 75%। तो Q1 के लिए लिखा है, देखो Q1 मतलब 25% नीचे रहेगा और 75% ऊपर रहेगा। तो ये Q1 के ऊपर 75%, Q1 के नीचे 25%। अब Q2 अगर देखता तो Q2 को हम लोग बोलते हैं मिडल। मिडल मतलब मीडियन, मिडल मतलब मीडियन। तो वही लिखा, सेकंड क्वार्टाइल बोलो चाहे मीडियन क्वार्टाइल बोलो। तो यहाँ पे 50% बिलो, 50% अबव, 50% बिलो, 50% अबव। और वही थर्ड क्वार्टाइल बोला मतलब अपर क्वार्टाइल। यहाँ पे देखो जरा 25, 50, 75 मतलब 75% अबव, और लास्ट का जो बच गया वो 25% बिलो, नहीं उल्टा बोल दिया, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। 75% बिलो और 25% आपका हो जाएगा अबव। तो वही लिखा है 75% बिलो और 25% अबव क्वार्टाइल। तो ये आपका था क्वार्टाइल। अब क्वार्टाइल निकालते कैसे, तो 2 तरीका। मैंने बोला था क्वार्टाइल आपका मीडियन से मिलता जुलता है, तो आप ये जो फॉर्मूला यूज कर रहे हो ना, इसी फॉर्मूले का यूज करके आपको करना है। तो देखो क्वार्टाइल के लिए फॉर्मूला दिया, वैल्यू ऑफ आई मतलब कौन सा क्वार्टाइल। जैसे आई का वैल्यू 1 2 3 है, तो अगर 1 रहे, पहला क्वार्टाइल निकाल रहे हो तो आई का वैल्यू क्या रखोगे 1। तो आई यहां भी है, आई यहां पे भी है, तो मतलब यहां भी 1 आएगा, यहां भी 1 आएगा। एन मतलब आपका होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एन क्या होता है आपका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एन आपका हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वो आप यहाँ पे लिखो, सॉल्व करो, वैल्यू पुटअप करो, आ जाएगा। फिलहाल तो अभी आप फॉर्मूला ही नोटिस करो, फॉर्मूला लिख लेना। मैं 2 मिनट के लिए यहाँ पे साइड में रहूंगा, आपका ब्लैक बोर्ड पूरा दिखेगा। आप स्क्रीन रोक के जो भी आप यूट्यूब वगैरह यूज कर रहे हैं या फिर स्क्रीन शेयर करके अगर मैं आपको दिखा रहा हूं, तो आप उसको पॉज करके पूरा जितने भी फॉर्मूले सब नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो मैंने बोला क्या, अगर आपका पहला क्वार्टाइल तो आप 1 रखोगे, अगर आपका सेकंड क्वार्टाइल मतलब यहाँ 2 रखोगे, अगर आपका थर्ड क्वार्टाइल मतलब यहाँ पे 3 और 3 रखोगे। बाकी एन का वैल्यू क्या होता है,
जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उतना नंबर ऑफ एन। अब ये था नॉर्मल अनग्रुप डेटा के लिए, लेकिन अगर आपका डेटा ग्रुप दिया है, सेम यही फॉर्मूला, देखो एल एच एफ n/4 माइनस ई एफ। अब यहाँ पे 4 क्यों लिया मालूम है? क्वार्टाइल, क्वार्टाइल मतलब 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, तो क्वार्टाइल मतलब इसलिए 4 आया। तो अगर आपका फर्स्ट क्वार्टाइल यहाँ पे 1 1, अगर आपका सेकंड क्वार्टाइल यहाँ पे 2 2, अगर आपका थर्ड क्वार्टाइल यहाँ पे 3 और 3, इसलिए यहाँ लिखा आएगा वैल्यू 1 2 3, यहाँ भी लिखा आएगा वैल्यू 1 2 3। तो ये था मेरा पूरा बेसिक। अब मैं आपको सीधा शुरू करूंगा एक्सरसाइज 1.1, जहां पे हम लोग ये जितने भी फॉर्मूले यहाँ पे देखे, ये सबका हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। आई होप आपको ये पूरा समझा होगा जितना मैंने एक्सप्लेन किया। थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ, फिर भी नहीं समझ में आता क्या करो, वीडियो फिर से रिवाइंड करो और देखने का कोशिश करो। नहीं आता तो कमेंट करके बताओ कि सर नहीं समझ में आ रहा है, मैं फिर से थोड़ा स्लो लेके चैप्टर फिर से इसको एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 तो देख लेते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन। बहुत ही इजी है, इसी क्वेश्चन के बेस पे आप बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हो, मतलब आगे के 1-2 क्वेश्चन भी कर सकते हो, बट मैं कराऊंगा, टेंशन मत लो। लिखा है कंप्यूट ऑल दी क्वार्टाइल्स फॉर दी फॉलोइंग सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये मेरे को सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया है, इसके बेस पे मुझे पता लगाना है कि मेरा क्वार्टाइल क्या क्या है, मतलब Q1 Q2 Q3। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने आपको लास्ट जो अभी एक्सप्लेन किया थोड़ी देर पहले, उसमें मैंने आपको एक चीज बताना भूल गया कि अगर आपका डेटा दिया हुआ है, वो चेक करो सबसे पहले कि वो असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं है, मतलब बढ़ते क्रम में है कि नहीं है। ठीक है, अगर वो बढ़ते क्रम में नहीं है या फिर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो आप उसको करो पहले, उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो। इधर पे जो मैंने लिखा था डेटा, वो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में पहले से लिख के रखा था, इसलिए हम लोग डायरेक्ट आंसर निकाल ले रहे थे। बट यहाँ पे डेटा आपका असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, आगे पीछे। तो सबसे पहले आप उसको क्या करो, अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में। तो लिखूंगा मैं यहाँ पे अरेंजिंग डेटा इनटू असेंडिंग ऑर्डर। इसमें असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर रहा हूं, इसको अरेंज कर दो। असेंडिंग मतलब क्या, छोटे से बड़ा, बढ़ते क्रम, छोटे से बड़ा। तो इसमें सबसे छोटा क्या है वो देखो, सबसे छोटा क्या है, आई थिंक 10 है, बराबर। तो 10 कहां पे दिख रहा है, ये 10.5 है। इससे छोटा कोई है 10.5 से छोटा, देखो 10.5 से कोई छोटा नहीं लग रहा है मुझे। तो चलो मैंने ले लिया ये आपका 10.5, यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा मैं 10.5। 10.5 से बड़ा क्या, देखो ये मैंने 10 मतलब मैंने लिखा तो मैंने कट कर दिया। फिर 10.6 है, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं 10.6। फिर इससे बड़ा क्या है, 10.7 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10.7। उससे बड़ा क्या, देखो 10.8 है क्या, कहीं पे नहीं, 10.9 है, यहाँ लिख दिया, तो 10.9। आप लोग चाहो तो पेंसिल से करो, पेंसिल से करो अपने जो आपका क्वेश्चन है उसको आप पेंसिल से टिक करके लिखो, ताकि ये पता चले कि कितना हम लोगों ने कवर कर लिया। तो 10.9 हो गया। अब 10.9 के बाद क्या था, 11। तो देखो 11 है क्या, नहीं 11.1 है, तो चलो 11.1 लिख दिया। फिर देखो 11.5 है, और उसके पहले कुछ है क्या, कहीं पे नहीं, तो चलो 11.5 भी हो गया मेरा। 11.5 के बाद उससे बड़ा क्या है, 11.8 बड़ा है, तो 11.8 लिख दिया। अब आएगा 12, मेरे को 12 है, ठीक है, इधर 12 है, तो 12 ले लिया। और 12 के बाद देखो 12 के बाद कुछ आ रहा है, हाँ 12.6 आ रहा है, तो मैं लिख दिया 12.6। 12.6 के बाद देखो क्या आएगा, 12.6 के बाद क्या आएगा, हाँ 13, वेरी गुड। तो 13 के बाद ये अपना 13.5 के बाद चलो 13 हो गया, 13.5 होगा, फिर क्या आएगा, आई थिंक 14 आएगा, बराबर। तो 14 लिख दिया, चलो 14 गया, फिर 14 और 14.5 आएगा, ये हो गया मेरा 14.5, चलो ये भी हट गया। फिर क्या आएगा 14.9, तो आएगा 14.9, चलो ये भी हट गया। फिर लास्ट में क्या बचा, 16। समझा? तो ये मैंने क्या कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। अब काउंट करो बराबर कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 3 4 5 6 7 8, ये 9, ये 10 11 12 13 14 15, बराबर है। हाँ, थोड़ा काउंटिंग में मिस्टेक हो रही थी। यहाँ पे लिखता हूँ एन का वैल्यू क्या आ गया, 15। इवन है कि ऑड है, 15 सम है कि विषम है, मुझे पता है विषम संख्या मतलब क्या है, ऑड है। ऑड है मतलब कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर आएगा। तो क्या फॉर्मूला था, हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, QI, मतलब क्वार्टाइल निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं, क्वार्टाइल निकालने जा रहे हैं। तो मैं लिखता हूँ QI, है ना, यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यू ऑफ
आई बराबर बोल रहा हूं ना, या फिर आप ऐसे लिखो n+1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन बराबर, और आप चाहो तो यहाँ ब्रैकेट के बाहर क्या लिख दो आई, जैसा मैंने फॉर्मूले में आपको लिख के दिया था वैसे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं आई, तो आई n+1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन। तब मुझे क्या निकालना है, सब क्वार्टाइल, Q1 भी निकालना है, Q2 भी निकालना है, Q3। तो यहां से निकालना शुरू करता हूं। तो पहले क्या निकालना है, Q1, मतलब आई का वैल्यू आप क्या रख रहे हो 1, आई का वैल्यू क्या रख रहे हो 1 रख रहे हो, तो जहां जहां आई दिख रहा है वहां पे 1 रखो, देखो वहां पे भी 1 आएगा। तो यहां लिखता हूं वैल्यू ऑफ 1 इंटू एन का वैल्यू कितना देखो, एन का वैल्यू 15 प्लस 1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन बराबर। तो क्या आएगा देखो, वैल्यू ऑफ 4 और एक कितना 15 है, कितना हो गया 16, 16/4 मतलब 4th ऑब्जर्वेशन बराबर। देख लो 15 1 16, 16/4 कितना होता है 4 होता है, तो 4th ऑब्जर्वेशन। तो देखो 4th ऑब्जर्वेशन कौन सा है, यहां से देखने का भी, पहला दूसरा तीसरा चौथा, कितना आ गया 10.9, ये हो गया आपका पहला क्वार्टाइल। देखा कितना इजी है, बहुत बहुत इजी है। अब आगे चलते हैं, Q2 वैल्यू ऑफ, अब यहां पे क्या आएगा 2, 15 प्लस 1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन। तो ये सब सेम आएगा, वैल्यू ऑफ 2 ऐसी है, कितना आएगा 15 1 16, 16 मतलब 4 बराबर। ऑब्जर्वेशन पूरा सेम वही लिखने का, फिर वही सेम यही आएगा, वैल्यू ऑफ 4 2 8 ऑब्जर्वेशन। तो क्या हो गया बताओ, 8th ऑब्जर्वेशन कौन सा बताओ, 8th वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आ गया 12। तो Q2 वैल्यू कितना आ गया 12। सेम ऐसी क्या निकालते हैं Q3, Q3 मतलब आप आई का वैल्यू कितना रहेगा 3, आएगा वैल्यू ऑफ 3 15 प्लस 1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन बराबर। तो आएगा वैल्यू ऑफ कितना का 15 16 16 16/4 4 4 3 12, तो कितना आएगा 12th ऑब्जर्वेशन। 12th ऑब्जर्वेशन क्या है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना आ गया 40। हो गया बच्चों अपना आंसर, बात ही खत्म, पूरा मैंने सम सॉल्व कर लिया। आपको एग्जाम में अगर आया तो ऐसा करना है, ठीक है। अब इसी में एक और टाइप में आपको बता देता हूं, फिर आपका अनग्रुप डेटा वाला मैं जो टॉपिक है वो खत्म कर दूंगा आज, ठीक है। एक और टाइप में आपको दिखा देता हूं अभी करके, ओके। तो बच्चों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा अलग है, देख लेते हैं। हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ 10 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो। 10 स्टूडेंट्स का मेरे को हाइट दिया है, चलो दे दिया, और मुझे क्या बोला Q1 निकालो Q3 निकालो, 2 ही निकालना है, Q2 नहीं निकालना है। तो अरेंज मैंने कर दिया पहले से ही, थोड़ा सा अपना टाइम बचेगा। तो 145 148 151 152 154 159 163 और 171। अब देख लेते हैं कि हाँ 171 2 बार है, सॉरी, तो 171। अब देख लेते हैं कि जैसा जितना है वहां है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अरे एक गायब है, तो 171 कुछ रहेगा क्या, 144 देखो वापस चलो कर ही लेते हैं हम लोग। 145 148, ये हो गया आपका 151, ये हो गया आपका 152, ये हो गया आपका 154, ये हो गया आपका 150, अच्छा यहाँ पे 158 आएगा और 159 आएगा, फिर 163 आएगा। देखो 158 159 163 171, 2 बार है 171, 2 बार लिखिए, ठीक है। अब कितना हो गया एन का वैल्यू 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एन का वैल्यू 10 मतलब क्या आ गया, ये इवन नंबर। ये थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ा सा अलग मतलब देखते क्या अलग होगा, फॉर्मूला यही लगने वाला है, वैल्यू ऑफ ये करके। तो सॉल्व करते हैं, क्या निकालना है मेरे को Q1, क्या निकालना है Q1, तो लिखता हूं मैं वैल्यू ऑफ आई, आई मतलब 1, और एन का वैल्यू कितना बच्चों 10, तो कितना आएगा 10 प्लस 1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन बराबर।
तो आ गया आपका वैल्यू ऑफ 10 और 1 11, 11/4 कितना होता है बच्चों? 11/4। देखो ये 4 और आपका 11 डिवाइड करते हैं तो 4 1 जा, सॉरी 4 2 जा जाएगा, 4 2 जा 8, कितना बचा? 3 बचा। पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 4 7 जा बराबर 2, 4 5 जा, मतलब 2.75 ऑब्जर्वेशन। अब बोलोगे सर 2.75 कैसे निकालू? अगर या तो 2 बोलो या तो 3 बोलो। 2 बोलोगे तो क्या आएगा? ये वाला। 3 बोलोगे तो क्या आएगा? ये वाला। अब 2.75 कैसे निकाले? तो एक तरीका है कैसे करने का, देखो यहां पे क्या 2 ना, तो लिखने का सेकेंड ऑब्जर्वेशन। क्या लिखने का? सेकेंड ऑब्जर्वेशन प्लस क्या लिखने का? सेकेंड। यहाँ पे 2 है तो सेकेंड, 3 रहता तो थर्ड, 4 रहता तो फोर्थ, 5th रहता तो फिफ्थ। समझा? यहाँ पे 2 तो क्या लिखेंगे? सेकेंड ऑब्जर्वेशन प्लस 2 तो यहाँ रख दिया, यहाँ क्या बचा? 0.75 मतलब 0.75 फ्री ब्रैकेट। समझा? क्या है? 0.75 मतलब 0.75 फिर ब्रैकेट में यहाँ पे 2 है ना, तो एक बढ़ा दो, थर्ड। यहाँ पे लिखोगे थर्ड ऑब्जर्वेशन माइनस सेकेंड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों उस हिसाब से अगर मैं निकालने बैठूंगा तो? सेकेंड ऑब्जर्वेशन बोला मतलब क्या? 148। देखो 148 प्लस 0.75, थर्ड ऑब्जर्वेशन मतलब 151 और सेकेंड 148, तो 151 माइनस 148। समझा कैसे लिखा मैंने? नहीं समझा तो वीडियो फिर से रिवाइंड करो और देखो। तो आएगा 148 प्लस 0.75 और 151 में से 148 गया तो कितना आता है बताओ? बट ऑब्वियस 3 ही आएगा, और कितना आएगा? आएगा 148 प्लस 5 3 15 कैरी 1 21 का 2 कैरी 2 मतलब 2.25, तो 148 में 2 जुड़ेगा कितना आएगा? 150.25। ये मेरा आंसर हो गया Q1। सेम ऐसी बच्चों क्या निकालना है? Q3 भी निकालना है। क्या निकालना है? Q3। तो Q3 का क्या आएगा? वैल्यू, इसको ऐसा कर लेते हैं, हाँ वैल्यू ऑफ, हाँ Q3 मतलब क्या आएगा? 3 10 प्लस 1/4 ऑब्जर्वेशन बराबर। तो वैल्यू ऑफ, देखो क्या लिखा? वैल्यू ऑफ 3 ना, तो पूरा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 प्लस 1 11, 11 to 3 33, 33/4 कितना होता है बच्चों? देखो 4 कितना आएगा? 1 पॉइंट लगेगा, 0 आएगा, 4 2 8 2 5, तो आएगा 8.25। कितना आ गया? 8.25। क्या आएगा? 8.25 ऑब्जर्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे तो 8.25। अब देखो यहाँ पे 8 है तो क्या लिखूंगा मैं? वैल्यू ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन प्लस 8 तो नहीं दिया, क्या बचा? 0.25, यहाँ पे लिखा मैं 0.25। अब यहाँ पे क्या आएगा? वैल्यू ऑफ 8 है तो एक बढ़ा दो, वैल्यू ऑफ 9, यहाँ पे शॉर्टकट लिखता हूं, वैल्यू ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन माइनस वैल्यू ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन। शॉर्टकट में लिखा तो 8 का वाली क्या लिखो? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना है? 163। तो 163 प्लस 0.25, 171 माइनस 163, आएगा 163 प्लस 0.25, कितना आएगा? 171 में से 163 गया तो 8 बराबर। तो 163 प्लस 8 5 40, 40 का 0 कैरी 4, 8 2 10, 10 और 4 14 बराबर। सॉरी 8 2 16, 16 4 20, 20 बना तो कितना आएगा? 2.0, मतलब एक्चुअली में आंसर कितना है? 2। तो 163 और 2 कितना आ गया? 165। ये क्या आ गया आपका? Q3। आई होप आपको इतना ही निकालना था, Q1 Q3 जो मैंने निकाल दिया। तो आई होप आपको ये सब समझा होगा। ये आपका दूसरा टाइप था, ठीक है। फिर भी अगर कुछ नहीं समझा हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। आगे का टॉपिक हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।